हेलो फ्रेंड, मैं सुमित कुमार जैन आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो को शेयर एवं लाइक ज़रूर करें। आज हम इस कक्षा के अंतर्गत पढ़ेंगे जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण के महत्व के अंतर्गत नवजात शिशु के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं नवजात शिशु पृथ्वी पर किसी भी मानव प्राणी की सबसे पहली अवस्था है। जो शिशु है पृथ्वी पर अगर माने तो किसी भी मानव प्राणी की सबसे पहली अवस्था क्या है? शिशु है। जन्म से 1 मास तक की आयु का शिशु नवजात या नया जन्मा कहलाता है। जन्म के 1 मास शिशु का जन्म होता है, उसके 1 मास तक उसे क्या कहते हैं? शिशु कहते हैं या नवजात कहते हैं। जबकि 1 महीने से 3 साल तक के बच्चे को सिर्फ शिशु कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में नवजात और शिशु दोनों की ही क्या कहा जाता है? बच्चा कहा जाता है। जो आम बोलचाल की भाषा है उसमें नवजात और शिशु दोनों को ही बच्चा कहा जाता है। एक दूसरी परिभाषा के अनुसार जब तक बालक या बालिका 8 वर्ष के नहीं होते तब तक वे शिशु ही कहलाते हैं। शिशु की देखभाल। अब हम देखते हैं शिशु की देखभाल। शिशुओं का रोना एक स्वाभाविक क्रिया है। शिशुओं का रोना एक स्वाभाविक क्रिया है। वो अपने संचार का माध्यम रोना ही होता है, या उनके संचार या उनकी संचार का माध्यम का है कि उनके विचारों के संचार का माध्यम ही एकमात्र साधन रोना है, जो उनके लिए संचार का बुनियादी साधन है। क्या है? उनके संचार का बुनियादी साधन है। हम देखते हैं कि बच्चा हमारा अगर खेल रहा है, हंस रहा है, तो हम उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते। जबकि अगर बच्चा अचानक रोने लगे तो हमारा ध्यान उसकी तरफ अचानक चला जाता है। तो इसी प्रकार शिशुओं का रोना एक स्वाभाविक क्रिया है, जो उनके लिए संचार का एक बुनियादी साधन है। एक शिशु रोकर भूख, बेचैनी, ऊब या अकेलापन जैसी कई भावनाओं को अभिव्यक्त करने की कोशिश करता है। जब बच्चे को भूख लगती है या बेचैनी होती है तो वह अपनी भावनाओं को किस प्रकार अभिव्यक्त करता है? रोकर ही अभिव्यक्त करता है। तो स्तनपान की सिफारिश सभी प्रमुख शिशु स्वास्थ्य संगठन करते हैं। जो स्तनपान की सिफारिश है वो सभी प्रमुख शिशु स्वास्थ्य संगठन करते हैं। अगर किसी कारणवश स्तनपान संभव नहीं है तो शिशु को बोतल से दूध पिलाया जाता है, जिसके लिए माता का निकाला हुआ दूध या फिर डिब्बे का शिशु फार्मूला दिया जा सकता है। शिशु चूसने की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति के साथ जन्म लेते हैं। जो शिशु हैं उनका जन्म चूसने की स्वाभाविक प्रवृत्ति के साथ ही होता है और इसके द्वारा वो स्तनाग्र चुचुक से या बोतल के निप्पल से दूध चूसते हैं। कई बार शिशुओं को दूध पिलाने के लिए धाय को रखा जाता है। पहले आपने सुना होगा कि धाय माँ, एक नाटक में भी धाय माँ का एक चरित्र प्रदर्शित किया गया है। तो पहले क्या होता था कि शिशुओं की देखभाल के लिए, दूध पिलाने के लिए एक धाय को रखा जाता था, पर आजकल यह बिरले ही होते हैं। विशेष रूप से विकसित देशों में ही ऐसा होता है। जैसे जैसे शिशु की आयु में वृद्धि होती है उसे दूध के अतिरिक्त ठोस आहार की भी आवश्यकता होती है। कई माता पिता इसकी पूर्ति के लिए डिब्बा बंद शिशु आहार जैसे सेरेलेक का चयन करते हैं। माँ के दूध या दुग्ध फार्मूला का पूरक होता है। बाकी लोग अपने बच्चे के आहार की जरूरत के लिए अपने सामान्य भोजन को उसकी आवश्यकताओं को अनुसार अनुकूलित कर लेते हैं। जब तक शिशु स्वयं शौचालय जाने के लिए प्रशिक्षित होते हैं वो लंगोट, पोतला या डायपर औद्योगिकृत देशों में पहनते हैं। बच्चे वयस्कों की तुलना में अधिक सोते हैं। जो बच्चे हैं वो वयस्कों की तुलना में अधिक सोते हैं, पर जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती है उनके निद्रा काल में गिरावट आती है। नवजात शिशुओं के लिए 18 घंटे तक की नींद की आवश्यकता होती है। कितनी होती है आवश्यकता? एक क्वेश्चन भी यहाँ से बन जाता है कि नवजात शिशुओं के लिए कितने घंटे की नींद की आवश्यकता होती है।
तो 18 घंटे की नींद की आवश्यकता होती है नवजात शिशुओं के लिए। जब तक बच्चे चलना सीखते हैं उन्हें गोद में उठाया जाता है। इसके अतिरिक्त उन्हें बच्चा गाड़ी या प्राम में भी बैठाकर या लेटाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। तो मित्रों, शिशु की या नवजात के बारे में और भी हम आगे पढ़ेंगे। आप हमारे वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।